नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वोट चोरी मामले को लेकर संसद से चुनाव आयोग तक विपक्षी दलों ने जमकर प्रदर्शन किया। पिछले कई दिनों से वोट चोरी को लेकर लोकसभा सत्र में विपक्षी दलों का विरोध देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर आज विपक्षी दलों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव व सभी विपक्षी सांसद शामिल हुए। प्रदर्शन में विपक्षी सांसदों ने भाजपा पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से सही वोटर लिस्ट की मांग की। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने मौके पर रोकने की कोशिश की, मगर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग लागने की कोशिश की, वोट चोरी बंद करो के नारे लगाए। और इसी बीच कांग्रेस सांसद गुरमीत सिंह, राज्यसभा सांसद शशि थरूर ने कहा कि जब तक वोट की सही लिस्ट पेश नहीं होगी प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं आम आदमी पार्टी सांसदों ने भी प्रदर्शन में भाग लेते हुए कहा कि आज पूरे देश में बीजेपी और चुनाव आयोग द्वारा वोट की चोरी को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने विपक्षी दूसरी पार्टी सभी सांसदों ने एक साथ मिलकर संसद से चुनाव आयोग तक जोरदार प्रदर्शन का विरोध दर्ज कराया। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष शशि थरूर, सांसद गुरजीत सिंह सांसद और अन्य सांसदों ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता अजीत कुमार की यह रिपोर्ट। देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। वन मैन वन वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया कर्नाटक में कि वन मैन वन वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, वन मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन करके एफिडेविट। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूँ, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। थैंक यू। बिल्कुल कम हुआ है। सामने आपके 50-50 लाख वोट, 70-70 लाख वोट जुड़ जाने 5-5 महीने में, ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरा देश इस समय पूछ रहा है कि ये क्या हो रहा है लोकतंत्र के नाम पे। ये तो तानाशाही है। जिस तानाशाही से हम लड़ते रहे, हमने 47 में देश को आजादी दिलाई, वो तानाशाही हमारे ऊपर थोपी जा रही है। और इलेक्शन कमीशन मुखी है इसका। इलेक्शन कमीशन के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और हम लोग चुन के आए हुए लोग हैं, हम लोगों की आवाज है। ये मत सोचो 300 सांसद हैं, 400 सांसद हैं, ये एक सांसद 25-25 लाख को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सुनने को तैयार नहीं है। पूरा तोता बना हुआ है इलेक्शन कमीशन उनका। इलेक्शन कमीशन को जवाब उसके ऊपर है, जवाब आप दो, प्रूफ आपके पास है। आप सब कुछ छुपा के बैठे हो, जवाब हमसे पूछ रहे हो। देखिए, संदेश तो काफी स्पष्ट है। राहुल जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, इस प्रश्न के लिए जवाब चाहिए। गंभीर प्रश्न है, गंभीर सवाल भी चाहिए, बस यही चाहिए। हमें उससे ज्यादा कुछ मांग नहीं है। और मेरे ख्याल में इस इलेक्शन कमीशन ने फॉर्मेलिटी पे दबाने के अलावा कि ओथ चाहिए, एफिडेविट चाहिए, तो सिर्फ देखना चाहिए, क्योंकि जनता के मन में शक नहीं होनी चाहिए चुनाव के बारे में। तो इसे इलेक्शन कमीशन के भी हित में है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि ये सारे शक लोगों के मन से हटा दें। भैया जी, पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।